नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। तैयार हो चुके हैं नए कुर्ते, सिल गई है नई जैकेट, क्योंकि किसी न किसी एक के यहाँ तो वाकई जश्न मनने वाला है। जश्न की भी तस्वीरें सामने आ गई हैं, लेकिन रुझान भी आना शुरू हो गए हैं। आपको इस वक्त की बड़ी अपडेट से रूबरू करा देती हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रुझानों से जुड़ी हुई। अनादि टीवी पर सबसे सटीक रुझान आप देख रहे हैं सुबह से लगातार। 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की, जहां रुझान सामने आए और उसमें लीड लेती हुई 157 पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एमपी में रुझानों की अगर बात करें तो सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहां कांग्रेस 69 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, अन्य को 4 मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रुझान है मध्य प्रदेश के अब तक के जो सामने आए हैं। 230 विधानसभा सीटों पर परचम लहराती हुई बीजेपी अब तक के रुझानों में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अब तक कांटे की जो टक्कर नजर आ रही थी, अब वो एक तरफा दिखाई दे रही है रुझानों के माध्यम से। देखिए 12 बज चुके हैं, तस्वीर लगभग साफ होती हुई, लेकिन शाम तक नतीजे स्पष्ट होंगे कि आखिर क्या कुछ होगा। बड़े बड़े नाम कई तो आगे और कई पीछे भी दिखाई दे रहे हैं। आप टेलीविजन स्क्रीन पर नजर डालिए तो हर ओर आपको एक आंकड़ा दिखाई देगा, हर ओर आपको एक फिगर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं सीधे तौर पर आपकी तरफ से अगर आप उल्टे हाथ पर देखें तो आप प्रत्याशियों की तस्वीरों के साथ उनके नाम और कौन कितने आगे और पीछे चल रहा है, ये भी आपको निशान के साथ पता चलता रहेगा। और साथ ही अलग अलग राज्यों में रुझानों की क्या तस्वीर है, ये हम आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके अनादि टीवी के माध्यम से हर एक आंकड़ा, हर एक फिगर्स आप तक पहुंचाने की कोशिश। तो रुझान आने लगे हैं। रुझानों में आप देखिए किस तरह से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि आगे फिलहाल बीजेपी दिखाई दे रही है, और चारों स्टेट में से तेलंगाना को छोड़ दीजिए, तीनों स्टेट में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों ही राज्यों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस, जहां किसी को उम्मीद नहीं थी बीजेपी से, लेकिन यहां पे भी अच्छा प्रदर्शन करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। और अब देखना होगा कि नतीजे क्या कुछ आते हैं, लेकिन फिलहाल जश्न बीजेपी खेमे में मन रहा है। भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, मैंने कहा है कि जश्न की तैयारियां चल रही हैं। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में फूलों से प्रदेश भाजपा कार्यालय को सजा दिया गया है। पूर्ण आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी रुझानों में पूर्ण बहुमत से जीत दर्ज करती हुई, ये देखिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और पैरों को अब अपने नहीं रोक पा रहे। थिरकते हुए पैर, चेहरे पे मुस्कान, हाथों में मिठाई के डब्बे और ढोल वाले को ये देखिए वीडी शर्मा आपको दिखाई दे रहे विक्ट्री साइन दिखाते हुए। रुझानों में 157 बीजेपी दिखाई दे रही है, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई मध्य प्रदेश में। वीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कड़ी मेहनत की इन्होंने भी। मध्य प्रदेश से तस्वीरें जश्न की आप देख रहे हैं। ना केवल मध्य प्रदेश, कुछ और राज्यों में भी जश्न मनना शुरू हो गया है बीजेपी की जीत को लेकर। उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह से तीनों स्टेट में अपनी लीड लेती हुई चली जाएगी। रुझानों में आप देखिए तो बीजेपी तीनों राज्यों में लीड ले रही है। मन भी गदगद है बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और पैर भी थिरक रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी कार्यालय में जश्न मना शुरू हो गया। ताजा रुझान अब आपको बताने की तैयारी हो गई है। हमारी पूरी टीम ने तमाम आंकड़ों को अपडेट करने के साथ अभी जो ताजा रुझान है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और चलिए नेक्स्ट स्टूडियो की तरफ रुक कर रही हूं, जहां से मेरे सहयोगी अनुपमा हमारे साथ बनी हुई है। पूरे रुझानों के साथ आपको अपडेट कराएंगे। देखिए हमारी ग्राफिक्स टीम ने, हमारी टेक्निकल टीम ने पूरी तैयारी कर रखी है। आपको हर एक सीट के बारे में, हर एक हॉट सीट के बारे में जो तैयारी है वो बताएं। चलिए अनुपमा की तरफ रुक कर लेते हैं। ओवर टू यू अनुपमा। जी बिल्कुल पारुल, तो हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर 23 की तकरार में छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि 4 राज्यों में परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। आगे पीछे कौन है, और सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हॉट सीट में कौन आगे कौन पीछे, किसने किसको पटकनी दी है, ये आज हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो देखिए हॉट सीटों की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
रायगढ़ सबसे पहली सीट प्रकाश नायक और ओपी चौधरी यहां पर देखने को मिल रहा है कि बीजेपी से ओपी चौधरी यहां पर बीजेपी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर हम प्रकाश नायक की बात करें तो वो पीछे है। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी कमाल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से यहां पर विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार प्रसार किया गया था, इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी यहां पर लीड लेती हुई नजर आ रही है। अब अगली हॉट सीट की ओर रुख कर लेते हैं। अगली हॉट सीट है रायपुर दक्षिण। देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल आगे यहां पर चलते नजर आ रहे हैं, तो वहीं पीछे है महंत राम सुंदर दास, वो पीछे चलते नजर आ रहे हैं। देखिए ब्रजमोहन अग्रवाल काफी अच्छे और इनका गढ़ माना जाता है, लगातार ये जीतते नजर आए हैं। 2018 के चुनाव की बात कर ले तब भी इन्होंने वहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। इससे स्पष्ट होता है कि आखिर दिग्गज नेता यहां पर किस प्रकार से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगली विधानसभा सीट यानी कि हॉट सीट की बात कर ले लोरमी। बता दें कि यहां पर कांग्रेस की ओर से थानेश्वर साहू, तो यहीं पर बीजेपी की ओर से अरुण साव आगे है। आपको बता दें कि अरुण साव यहां पर बीजेपी लीड लेते नजर आ रहे हैं, आगे है यहां पर। और ये बात आपको स्पष्ट कर दूं कि अरुण साव यहां पर अगर बीजेपी जीत जाती तो कहीं ना कहीं सीएम फेस भी ये नजर आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी सीएम बनने की गुंजाइश भी यहां पर बढ़ जाती है। तो यहां पर लीड लेते अरुण साहू नजर आ रहे हैं। आपको आगे बता देते हैं कि शक्ति वो विधानसभा सीट जो काफी हॉट सीट कही जाती है। यहां से बीजेपी की ओर से खिलावन साहू है, और उसके साथ ही कांग्रेस की बात कर ली जाए तो चरण दास महंत जो कि विधानसभा अध्यक्ष माने जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पीछे चल रहे हैं। लॉटरी अनुपमा, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, वो सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, काला पीपल से चुनाव हार चुके हैं कुणाल चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की पहली हार सामने आई है। अब तक जो रुझान आ रहे थे उसमें एक नतीजा सीट का सामने आया है। काला पीपल से कुणाल चौधरी जो बने हुए थे अपनी सीट से लगातार, अब उनकी हार की खबर आ रही है। कुणाल चौधरी, ये पहली हार कांग्रेस की और पहली जीत बीजेपी की। तो काला पीपल से बड़ी खबर आपको बता दें, कुणाल चौधरी हार गए हैं। नतीजा जो सामने आया है काला पीपल से, देखिए काफी मेहनत की है कुणाल चौधरी ने, युवा नेता हैं। बीजेपी के सामने कुणाल चौधरी ने कांग्रेस की तरफ से कई मुद्दे उठाए। किसानों के मुद्दे पर जो कुणाल चौधरी हैं उन्होंने हमेशा अपनी आवाज उठाई, लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। जल्द ही हम आपको बताएंगे कितने वोटों का अंतर है इनके हार में, लेकिन बीजेपी की पहली जीत और कांग्रेस की पहली हार है, जहां हम देख रहे हैं काला पीपल से कुणाल चौधरी को हार का सामना करना पड़ा है। पहली हार कांग्रेस की, लेकिन इस पर रिएक्शंस क्या होंगे ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां घनश्याम चंद्रवंशी को कांग्रेस ने बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, चंद्रवंशी जीत गए हैं और कुणाल चौधरी हार गए हैं। ये पहली हार है कांग्रेस की। कांग्रेस को खासतौर पर कुणाल चौधरी को मंथन करना होगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कहां चूक गए, कहां उनकी गलतियां रही, कहां उनकी त्रुटियां रही, जिसकी वजह से उन्हें काला पीपल में, जहां वो हम देखते थे कि नजर भी आते थे, प्रचार प्रसार करते हुए भी नजर आए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आपको बता देते हैं। ये खबर आप मध्य प्रदेश से जान रहे थे, कुणाल चौधरी काला पीपल से हारे, और अब छत्तीसगढ़ राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की सीट से ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर, रमन सिंह राजनांदगांव 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ी लीड लेकर इस वक्त आगे चल रहे हैं रमन सिंह राजनांदगांव से। और चलिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आगे हम चर्चा का सिलसिला जारी रखेंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रिएक्शन सामने आया है, खासतौर पर हम देखें जो ये आंकड़ा सामने आया है छत्तीसगढ़ का, इसको लेकर उनका क्या कहना है। महेश साहब हमारे साथ जुड़े हुए। महेश जी बहुत बहुत स्वागत आपका, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से जो मेहमान जुड़े हुए हैं बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी, और साथ ही हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सूरज साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, कौशल साहब बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कौशल साहब, छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो चेंज आप देख रहे हैं, जिसका किसी को आकलन नहीं था, एकदम से जो लीड लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये कहा जा रहा था कि बाकी तो स्टेट तो किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्लीन है कि कांग्रेस ही जीत रही है, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं 12 बजे के लीड लेती हुई बीजेपी। कौशल साहब देखिए, निश्चित तौर पर पारुल जी, जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं, दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, उसमें 54 सीटों के साथ बीजेपी एक तरफा बढ़त की ओर दिख रही है। यानी कि बीजेपी को लगभग 40 सीटों का यहाँ पे फायदा हुआ दिख रहा है, और कांग्रेस की आप बात करें तो लगभग 34 से 35 सीटें माइनस में चल रही, जो पिछले विधानसभा चुनाव के जो परिणाम थे।
तो जो परिणाम प्रत्याशित है, भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं, कई विधानसभा सीटों में ऐसी है जहां पर जो वोटों का जो अंतर जो दिखाई दे रहा है, वहां पर भाजपा के भी नेता इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। क्योंकि जिस तरह की जो योजनाएं चली थी, जिस तरह की जो बातें चली थी, और जो हवा का रुख था, एग्जिट पोल के जो नतीजे थे, उसमें ये साफ इशारा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। लेकिन जो परिणाम अब जब सामने आने शुरू हुए, 90 सीटों के रुझान आने शुरू हुए हैं, तो मार्जिन काफी 10 से 11 सीटों का हो चुका है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और जहां पर लीड लेती दिख रही भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है, वहां पर आप लीड का भी जो मार्जिन देखेंगे 20,000, 15,000, 10,000, 8,000, यानी कि कोई छोटी मोटी लीड नहीं है। इस लीड को कवर करना जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसके लिए मुझे लगता है मुश्किल होगा, इसलिए भी क्योंकि 12 से 20 राउंड तक की गिनती और कभी 7 से 8 राउंड लगभग कंप्लीट हो रहे हैं। तो इतनी बड़ी मार्जिन को कंप्लीट करना, उसको कवर कर पाना अब मुझे लगता है मुश्किल। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2.5 महीने में जो यहाँ पर आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ा और जो योजना लाई, मुझे लगता है कि महतारी वंदन योजना जो सबसे बड़ा मास्टर कार्ड और ट्रम्प कार्ड साबित हुआ, भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज को मानकर चल रही है कि महिलाओं ने उनका भरपूर साथ दिया है और महिलाओं के कारण ही वो ये विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। महिलाओं के कारण, महिलाओं के इर्द गिर्द हमने देखा एक तो फ्रीबीज और दूसरा महिलाओं उनके इर्द गिर्द किसानों का भी हिस्सा रहा है इसमें। जब राजनेताओं ने सोचा, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, बीजेपी के पास जा रहे हैं, चेहरा तो बड़ा खिलखिला रहा है सर आपका, लेकिन फिलहाल ये नतीजे नहीं है, रुझान है, लेकिन फिर भी आपके जो खेमे में जश्न की तैयारी हो गई है। कार्यालय बीजेपी का तो सज चुका है मध्य प्रदेश में, और छत्तीसगढ़ में भी हम देख रहे हैं जश्न की खबर आने लगी है। महेश जी। अनादि टीवी के सभी दर्शकों को और हमारे सभी प्रवक्ताओं को और छत्तीसगढ़ के सभी जनता को शुक्रिया, धन्यवाद। जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस, भूपेश है कि भरोसा का नारा देने वाली कांग्रेस, हमने तो हर डिबेट में एक बात जरूर जिक्र करते रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मुक्त होगा। जो छत्तीसगढ़ को कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में जो सत्यानाश किया और 2018 में जो छल से जो लोग लुभाने वादे के दम पे चुनाव जीता था, ऐसा सोचा कि 2023 में भी जीतेंगे। जैसा हमने संकल्प पत्र आया, उसके बाद हमारा नकल करते हुए धान हम 3100 किए तो 3200 किए, हमने महतारी योजना 12,000 किए तो 15,000 किए, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता ने भरोसा नहीं किया, इनको नकार दिया। क्योंकि कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है, दुनिया जानता है, छत्तीसगढ़ के जनता भी अब जान चुके, इसीलिए हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत। महेश साहब, इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक खबर सामने आ रही है, वो हमारे दर्शकों को बता दें, जहां सीएम हाउस पहुंची है लाडली बहना राधाबाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फूल देकर बधाई दी है और भावुक भी दिखाई दिए काफी। देखिए, यूं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, उनका जो नेचर है, उनका जो तरीका है, वो उनका जो व्यवहार है, ये देखिए, ये तस्वीर बताती है कि सिर्फ योजनाओं से नहीं, उनका खुद डाउन टू अर्थ पॉलिटिशियन है, और उसके अलावा किस तरह से पांव वाले भैया। और हमने देखा सुबह से ही वो अपने जो रूटीन है, क्या नतीजे आ रहे हैं, क्या रुझान आ रहे हैं, ये बाद में, लेकिन जो उनका रूटीन है उसको वो पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये वो खूबसूरत सी तस्वीर थी जो हमने आपको दिखाई। वापस में छत्तीसगढ़ के हमारे जो मेहमान हैं उनकी तरफ रुख कर लेती हूँ। महेश जी, जाहिर है कि आप लोगों की तमाम कोशिशें अब रंग ला रही हैं। ये भी कहा गया कि अमित शाह साहब ने ये पूरा वहां पर मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन कांग्रेस को क्या हो गया? कांग्रेस को क्या हो गया जावेद साहब? ये यकीनन बहुत बहुत आश्चर्यजनक है। ये किसी ने नहीं सोचा था, जिस तरह की तस्वीर सामने आई, ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये आंकड़े, ये रुझान निकलकर सामने आएंगे जावेद साहब। लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, और 12 बज गया है, क्या कहेंगे? कहाँ छूट गए, कहाँ चूक गए, या वाकई जो आप पे घोटालों के आरोप लग रहे थे जनता ने उसे ही समझ लिया सब सही है? नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को, सभी मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, 12 बज चुके हैं, रुझान है, और अभी भी करीब 23 सीटें ऐसी है जिसमें जीत और हार का अंतर जो है वो कहीं 70 है तो कहीं 150 है, कहीं 500 है, उससे ज्यादा अंतर अभी नहीं है। तो इसमें बदलाव हो सकते हैं और बदलाव होंगे भी, क्योंकि हमने जो चुनाव लड़ा, हमने 5 साल के कार्यों पर चुनाव लड़ा, हमने जो चुनाव लड़ा हम अपने कार्यों को लेकर के गए। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से आपने कहा अभी कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप ईडी को लगा करके, ईडी को ढाल बना करके चुनाव लड़ी है, तो क्या उसको छत्तीसगढ़ की जनता ने सच मान लिया? तो अभी ऐसा नहीं कह सकते कि छत्तीसगढ़ की जनता ने इन आरोपों को सच मान लिया, क्योंकि बदलाव होंगे। और आपने देखा है पिछले चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि परिणाम के दिन छत्तीसगढ़ में हर घंटे उलटफेर होता रहा है। तो अभी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक है, अभी का समय, आज अभी वर्तमान का समय खुश होने का समय है,
लेकिन मुझे ऐसा महसूस भी होता है और यह विश्वास भी है कि ये परिणाम बदलेंगे, इसमें बदलाव आएगा और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। अभी भी आश्वस्त हैं और आपका ये कहना है कि अभी भी आप ये मान रहे हैं कि अभी जो है चीजें बदल सकती हैं। बहरहाल लौट रहे हैं आपके पास, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझ लेती हूँ उनका क्या मानना है। सूरज जी, काफी प्रचार प्रसार किया। सूरज जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। और काफी प्रचार प्रसार किया, आपकी पार्टी ने भी यहाँ पर जोर आजमाइश की, लेकिन ये कहा गया कि एक फैक्टर आपका गलत हो गया कि आप कह रहे हैं कि हम गठबंधन में, इंडिया अलायंस में, और यहाँ पर आके आप भूपेश बघेल का इस्तीफा ही मांगने लगते हैं। आपको लगता है कि आपकी रणनीतियों में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, या फिर जैसे मध्य प्रदेश में हमने कई बार देखा कि संगठन की वीकनेस भी आपकी रही, छत्तीसगढ़ में भी सिर्फ आप अपने आप को आजमा रहे थे? नहीं, छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे राजस्थान में है, दिल्ली और पंजाब के काम को लेकर हम जनता के बीच में गए। शायद हम जनता को दिल्ली के काम को नहीं समझा पाए या जनता समझ नहीं पाई, ये बाद में एनालिसिस का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात से मैं आपके ये भी सहमत हो सकता हूँ कि गठबंधन में जिस तरीके से गठबंधन की बैठकों में जो रोल रहा, वो एरोगेंसी का जो दौर था। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर बसपा को अभी जो 12 बजे तक का रुझान है उसमें 2.38% वोट मिलता दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को 1.05 के आसपास मिल रहा है, और भाजपा और कांग्रेस के बीच भी यही 3.5% का वोट डिफरेंस है। तो जो एरोगेंसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को अंदर आया हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद, अगर इनका रवैया यही रहा तो जनरल इलेक्शन में इनकी और बुरी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर इसमें अगर कोई ये सुधार लाते हैं तो परिस्थितियां बदल सकती हैं। तो जिस तरीके से ये हिमाचल और कर्नाटक जीतने के बाद इनका रवैया था एरोगेंसी का, वो इनको लेके भारी पड़ा। और दूसरी चीज, 2018 में हमने रमन सिंह के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया था, रमन मुक्ति यात्रा निकाला था, लेकिन उसका फायदा जो है वो कांग्रेस को मिल गया। जस्ट उल्टा 2023 में हुआ। हम लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते रहे, मुद्दे उठाते रहे, डाटा के साथ मुद्दा उठाते रहे, लेकिन जनता हम पे शायद उतना विश्वास नहीं कर पाई और उसका फायदा बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जीसीसी जे से हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं भगवानू नायक जी। भगवानू नायक जी, क्या काम नहीं किया जेसीसी जे ने बाकी 5 साल, और ये सोचा कि आखिरी में इलेक्शन आएगा तब काम करेंगे? कहाँ खाता कहाँ खोल रहे हैं? देखिए पारुल जी, हमने बीते 5 साल तक लगातार सरकार के जो नाकामियां हैं उसको उजागर करने का काम किया। हमारे नेता माननीय अमित जोगी जी के नेतृत्व में हमने पूरी दमदारी से 80 सीटों में चुनाव लड़ी है। और आज जो ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है, नेट टू नेट जो फाइट की स्थिति जो दिख रही है, कहीं ना कहीं हमारे कारण ही है। हमने सरकार के विरोध जो आवाज को बुलंद किया है। ठीक है, आज आंकड़ों में या रुझानों में हम कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आत्मचिंतन, आत्मावलोकन तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए कि जहां पर इनकी फुल मैंडेट सरकार थी 71 सीट वाली, वहां 10-10 मंत्री, मुख्यमंत्री समेत अगर पीछे चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी हार है। निश्चित रूप से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त संबोधित कर रहे हैं सर, शायद वो प्रेस से बात कर रहे हैं। बात नहीं है, ये साफ बात है प्रजातंत्र में कि जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा हुआ है, जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है, जो पार्टी जमीन के लिए कार्य करती है, वही पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्रदान होता है। और शिवराज सिंह जी की जो नीतियां मध्य प्रदेश में रही हैं, जनता के कल्याण की नीतियां रही हैं, उसका पूर्ण लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। केंद्र में हमारी डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो हम लोग ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रतिफल है ये त्रिमूर्ति जो हमारे पास केंद्र में है, प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और नड्डा साहब का। केंद्र का त्रिमूर्ति, मध्य प्रदेश में एक एक भाजपा का कार्यकर्ता शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, बी डी शर्मा जी के नेतृत्व में, उसी का फल है कि आज पूर्ण परिणाम हमारे पक्ष में आया है। बहुत बड़ा असर लाडली बहना, मैं कहूंगा कि पूर्ण रूप से गेम चेंजर है, और इसका पूर्ण श्रेय अगर एक व्यक्ति को जाता है तो वो केवल शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। 3 राउंड नारी शक्ति के इर्द गिर्द जब हमने देखा कि चुनाव आया तो लाडली बहना मध्य प्रदेश में और अब छत्तीसगढ़ में भी लाडलियों के लिए ही योजनाएं शुरू हुई। अब चलिए मेहमानों की तरफ ही रुक कर रहे हैं। भगवानू जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मेरा सवाल। हाँ जी, कहिए। आवाज मिल रही है भगवानू जी?
हाँ पारुल जी, मैं यही कह रहा था, आज कांग्रेस पार्टी जो फुल मैंडेट मिली थी 75 पार का इन्होंने नारा दिया था, कहीं ना कहीं सत्ता का जो अहंकार है जब सिर माथे पर आता है तो इस प्रकार के परिणाम आते हैं। निश्चित रूप से हम आंकड़ों में या रुझानों में हमारी पार्टी नहीं दिख रही है, लेकिन हम पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़े हैं। विपरीत परिस्थितियों में, साधन संसाधन के अभाव में भी अमित जो कहीं ना कहीं प्रचार किया, 80 सीटों में हम चुनाव लड़े। अभी हमें थोड़ा सा और वक्त है, हम इंतजार कर रहे हैं, जरूर कहीं ना कहीं हमारी एक उपस्थिति दर्ज होगी, ऐसा पूरा उम्मीद है। लेकिन सरकार को आज कहीं ना कहीं आपको लग रहा है आपके नेता अमित जी सीट बचा पाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से अभी देखिए रुझानों पर अभी हमें विचार है, सकारात्मक परिणाम कहीं ना कहीं हमारे इतनी सारी मैंने चर्चाएं की, तब उसमें यही निकल के आया कि अमित साहब ने गलती की, उस जगह से नहीं किसी ऐसी जगह से चुनाव लड़ते तो शायद एक सीट तो निकाल ही जाते, वो अपनी सीट बचा लेते कम से कम। देखिए पारुल जी, आप बिल्कुल सही कहते हैं, इसी को बाजीगर कहते हैं, जो जीती हुई बाजी को हारता है। अमित जोगी जी चाहते तो किसी भी सेफ सीट में जाकर के लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वही सिकंदर भी होता है सर। छत्तीसगढ़ में उन्होंने गरीबी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था जो बिगड़ी है उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई की, और कहीं ना कहीं साथ प्रदेश में गया है। और यही कारण है कि आज जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है, हम भले आंकड़ों में नहीं है, लेकिन वोट शेयर हमारा बढ़ेगा, निश्चित रूप से एक सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। कौशल साहब, आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा या तीसरा दल या फिर आम आदमी पार्टी, बीएसपी या फिर जेसीसीजे ये वोट कटर का काम कर सकते हैं? सीट कितनी निकाल पाएंगे आपको लगता है? अमित जोगी जी का डिसीजन जो वो बघेल साहब के सामने लड़ रहे थे, वहां तो खुद ही आप लोगों ने ही कहा था कि बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे, और ये सीट तो सीधे भूपेश बघेल ही निकाल रहे हैं, उनका जनाधार वहां पर ज्यादा अच्छा है। अब आपको लगता है कि आज के दिन कितने नंबर्स अन्य में आएंगे, और अन्य में कौन से वो दल होंगे जिनके पास 1-2 सीटें जा रही हैं? देखिए, अभी तक जो रुझान दिख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा एक सीपीआई है और दूसरा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, दोनों ही दल के एक कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। कोंटा से यदि बात करें तो मनीष कुंजाम, जहां से कवाशी लखमा जो अजय रहे, वहां जो मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, वो पीछे चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर उधर से निकल के आ रही है। और जिस तरह से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की जो प्रत्याशी है वो आगे चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो अन्य की जो भूमिका में आप पार्टी और जोगी कांग्रेस ने जिस तरह से यहाँ पे अपने प्रत्याशी उतारे, कांग्रेस से जो विधायक टूट के गए थे उनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया, आम आदमी पार्टी लगातार 5 साल मेहनत की, वो अपनी उपस्थिति उस तरह दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर देखेंगे कांग्रेस को जो नुकसान हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी और जोगी कांग्रेस के जो कैंडिडेट जहां पे खड़े हुए हैं, तो वोटों का जो बंटवारा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ना होकर कांग्रेस के साथ हुआ है। और कांग्रेस को जो 40 सीटों का जो नुकसान यहाँ पर दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता है वो कांग्रेस और जोगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और जो अदर है उनको वोट दिया, लेकिन भाजपा का जो वोट था वो लगातार आप देखेंगे कि 40 सीटों से अधिक सीटों के ऊपर गेन करना पिछले चुनाव की तुलना में कहीं न कहीं ये इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वोट था, जो 2003 के आप परिणाम देखेंगे लगभग उसी तरह कांग्रेस से कहां गलती हो रही है? आपको क्या लगता है कांग्रेस से कहां चूक हुई है? क्योंकि तमाम मुद्दे हमने देखा, कई सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी, भूपेश बघेल साहब सामने आए, भूपेश है तो भरोसा। हमने जब हम कैंपेन्स देख रहे थे वहां पर भी काफी अच्छी तादाद में भीड़ थी, और जब पब्लिक में जाकर बात कर रहे थे वहां पर भी कांग्रेस दिखाई दे रही थी। लेकिन 12:30 के ऊपर समय पहुंच चुका है, रुझान अब तक जो सामने आ रहे हैं, एक ही अलग ही हवा एंड टाइम पर, वोटिंग टाइम पर चली है छत्तीसगढ़ में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को नुकसान कहाँ हुआ, ये जो भीतर खाने की जो लड़ाई थी, जो बीच में 2.5 साल को लेकर सामने आई, अभी परिणाम आने के बाद से जिस तरह से बयानबाजी का दौर चला कि सीएम कौन बनेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज में काफी मजबूत है कि वो जो नब्ज पकड़ने में काफी मजबूती है भारतीय जनता पार्टी का, यूं कहें महारत हासिल है, बाहर निकलने नहीं देते भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस के जो विवाद है वो बाहर आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्टी के अंदर खाने की जो लड़ाई होती है, वो जनता भी उस चीज को देखती है कि इनमें एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे कि वहां पर जो संगठन का जो डंडा है, उसमें जो कह दिया जाता है, उस संगठन के हर नेता को उसको मानना पड़ता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। तो जो विवाद की जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है जो जिस तरह की रणनीति पिछले 5 साल में चली, निश्चित तौर पर कांग्रेस सरकार ने गाँव, गरीब, किसान और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर फोकस किया, और इसमें लोगों का जुड़ाव भी हुआ। लेकिन जो परिणाम सामने आ रही है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि क्या छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद को लोगों ने नकार दिया। अरुण साहब तो कह चुके हैं पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना रही है। आप कौशल साहब से सहमत हैं कि आपके अंदर खाने विवाद, लड़ाई, 2.5 साल के सीएम, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री को लेकर मतदान के बाद भी खबरें सामने आना, आपको लगता है आपके अंदर ही इतना विवाद था कि आप बाहर किसी से क्या लड़ते?
देखिए, छत्तीसगढ़ में हमने जो कार्य किए वो जनता के हित में कार्य किए और वो सारे कार्य छत्तीसगढ़ की जनता ने उसको सराहा वो तो भी। एग्री कर रहे हैं, कौशल साहब ने इसको लेकर बात नहीं की। जी रही बात संगठन की, तो संगठन में देखिए, एक कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस में हर व्यक्ति अपनी बात को रख लेता है, बोल लेता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र पर विश्वास करने वाली पार्टी है, जिसे लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी उसको एक मुद्दा बना देती है, विवाद बना देती है और उसका प्रचार प्रसार करती है और इस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का कार्य करती है। पर लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर आप देखेंगे तो वहां पर लोकतंत्र कहाँ है, वहां तो तानाशाही है। अगर आप पुराने नेता को देखेंगे, मुरली मनोहर जोशी जी को देखेंगे, कहाँ है नहीं पता, एल.के. आडवाणी जी को देखेंगे, कहाँ है नहीं पता। और छत्तीसगढ़ में भी अगर मुखर होकर के रमन सिंह जी यह कह देते कि 15 साल मैं मुख्यमंत्री के रूप में रहा, मेरे ही चेहरा को लेकर के आगे बढ़े जी, तो आज रमन सिंह जी कहाँ होते तो पता नहीं था। तो ठीक है, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, आदमी अपनी बात को करता है, आत्ममंथन की जरूरत हर पार्टी को रहती है, हमारे को भी है। हम आत्ममंथन करेंगे कि कहाँ पर हमारे से चूक हुई, कौन सा प्रलोभन भारतीय जनता पार्टी का। केंद्रीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश की दिमनी सीट से प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उनको मैं सुनवा दूं, उसके बाद वापस आपके पास आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे ताकत से लड़ी, बूथ से लेकर शीर्ष स्तर तक के जितने कार्यकर्ताओं ने अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया, उसके परिणाम स्वरूप जनता का यह अपार आशीर्वाद मिला है और इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता की जीत है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जीत है और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार में रहकर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया, ये उसकी जीत है। और हम लोग पहले से ही आशान्वित थे कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा के अनुरूप आशीर्वाद प्रदान किया और उसके कारण ही हम लोग स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में सफलता की ओर अग्रसर हो गए। लीडर्स ने कहा कि हम भी ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इतनी भारी जीत मिलेगी, क्या ऐसे कारण है, सबसे बड़ा फैक्टर आप किसे मानते हैं? नहीं, सामान्य तौर पर ऐसा मान के चलना चाहिए कि कुल मिला के कृत्रिम रूप से कुछ लोगों ने झूठ की बैसाखी पर चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी। वो माहौल कुछ लोगों तक सीमित था, लेकिन जन कल्याणकारी नीतियां जिनका लाभ नीचे तक लोगों को मिला, जनता पर उसका असर नहीं था और भारतीय जनता पार्टी को और जनता के बीच में नीचे जाकर देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं। तो जीत की बात कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन वो खुद ही इस वक्त 1600 वोटों से पीछे चल रहे हैं। दिमनी सीट पर बीएसपी आगे चल रही है, अपने आप में बड़ी खबर है और बड़ा आंकड़ा है। और इस वक्त बड़ी खबर जो है वो आपको बता देते हैं, छत्तीसगढ़ यहाँ जहां रायपुर धरसीवां सीट से बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। रायपुर धरसीवां सीट जहां बीजेपी प्रत्याशी अनुज शर्मा लीड लेते हुए आगे बढ़त बनाए हुए हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, उन्होंने ये दावा भी कर दिया है। अनुज शर्मा धरसीवां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दावा ठोक दिया है, बीजेपी सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, आश्वस्त नजर आ रहे हैं अनुज शर्मा। मतगणना चल रहा है और रुझान जो है बीजेपी के पक्ष में लगातार चल रहा है। प्रदेश में पूरे अगर ओवरऑल बात करें तो बीजेपी की बढ़त है। हमारे साथ धरसीवां विधानसभा से अनुज शर्मा जी हैं। आप लोगों की बढ़त लगातार जो है रुझान शुरू से आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, लगातार हर राउंड में हम राउंड दर राउंड लीड अपनी बढ़ाते जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री होगी। क्या लगता है, क्या इफेक्ट काम किया है? सारे इफेक्ट काम किया, मोदी जी की गारंटी काम की, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टिकट दिया, युवाओं को अवसर दिया, मेरे क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ।
पूरे प्रदेश में देखा जाए तो अभी जिन जिन क्षेत्रों से भाजपा एक बार भी नहीं जीती थी वहां पर बढ़त आ रही है। शुरुआती रुझान किसने जीती? हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत सारे ऐसे गांव थे जहां भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती थी, उन सब बूथों में हमने विजयश्री हासिल की है और हमको काफ़ी प्रचंड बहुमत मिल रहा है वहाँ से। जैसे देखा जाए तो कहा जाता था कि अनु शर्मा तो सिर्फ एक फिल्मी कलाकार हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो किस प्रकार से रोल करेंगे? ये तो वही जवाब देंगे, इसका जवाब मैं क्या दूंगा, वो तो जनता जानती है और जनता का आशीर्वाद मिला है। जी जी बिल्कुल, देखना खास ये होगा कि किस प्रकार से भाजपा का अभी शुरुआती रुझान जो है बढ़ते जा रहा है और कांग्रेस को जो है यहाँ पर मात देती नजर आ रही है। आगे और भी अपडेट करते रहेंगे। बन रही अनादि टीवी के साथ कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ मंदाला सिंह ठाकुर, मध्य। तो देखिए अनुज शर्मा आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कई गांव, ऐसे कई पोलिंग बूथ्स जहां से उन्होंने जीत दर्ज की है, जहां पर बीजेपी जीती नहीं थी पहले भी, लेकिन ये अपने आप में बड़ा दाव। और इसी बीच आपको कुछ सीटें बता देती हूँ शुरुआती, जो और सीटें भी हैं, जिसमें टीएस सिंहदेव साहब की अंबिकापुर बात करूं तो यहाँ से जो अंतर जो सामने आ रहा है वो 1142 का आ रहा है। और इसी के साथ आपको बता दूं हॉट सीटें ये सारी की सारी आगे पीछे चल रहे हैं। चलिए इसी बीच हम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनकी तरफ भी हम रुख करेंगे और अब हम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। सर, काफी सारे लोग हैं जो आपके आगे चल रहे हैं, लेकिन कुछ पीछे भी छिटक गए हैं। बड़े बड़े चेहरों को आपने उतारा। अमित शाह साहब ने आपके क्षेत्र में कमान संभाले रखी हुई थी, गारंटी फ्रीबीज आप लोग भी लेकर आए। आपको लगता है कि फ्री पॉलिसी कांग्रेस की पसंद नहीं आई, आपकी पसंद आ गई जनता को? और कितना फ्री बांटेंगे आगे चल के? पारुल जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई फ्री का योजना नहीं था। फ्री का योजना बनाने का हमारा कोई योजना नहीं है, ना पार्टी संगठन ऐसा सोचती नहीं है। हम देश हित में, राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी है और जिसके दम पे आज हम चाहे केंद्र में हो, कई राज्य में हमारे सरकार चल रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में इसीलिए हमको संकल्प पत्र में थोड़ा बदलाव करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के चंगुल से छत्तीसगढ़ के जनता को बचाना था। इसीलिए हमको भी कुछ वादे करना पड़ा और उसको पूरा भी करेंगे। मोदी जी ने उसको अपना गारंटी भी दिया है। लेकिन कांग्रेस का जो स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे इनके दो मैं तो लगभग सभी डिबेट में बोला हूं, इनके वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह आ रहे हैं, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आ रहे हैं, ऐसे कवासी लखमा जी आ रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज इनके आ रहे हैं और कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जनता ने एक प्रकार से नकार दी है, टुकड़ा साफ होने जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो छत्तीसगढ़ को, जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो छत्तीसगढ़ को हमने संवारा था, जो आजादी से कांग्रेस इस देश में शासन करने के बाद भी जो छत्तीसगढ़ को, जो क्षेत्र को एक प्रकार से काला पानी का सर्जा, काला पानी की तरह बना के रखा। कोई भी अधिकारी मध्य प्रदेश शासन काल में इधर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमने 15 साल में उसको सुधारा। छत्तीसगढ़ से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, छत्तीसगढ़ की पाटन सीट पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। भूपेश बघेल मात्र 187 वोटों से आगे चल रहे हैं। 187 वोट ये महज अब जुड़े हुए हैं भूपेश बघेल के साथ, जो आगे बढ़त बनाए हुए हैं। रमन सिंह की बढ़त लगातार 13,000 से ज्यादा पर बनी हुई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री, 187 और दूसरी तरफ 13,279 वोटों की बढ़त के साथ रमन सिंह आगे हैं। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम 1142 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल इनके सामने उम्मीदवार हैं। बैकुंठपुर और दुर्ग में भी बीजेपी आगे चल रही है। भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के और रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अभी जो अंतर चल रहा है जीत का, भूपेश बघेल साहब के साथ सामने विजय बघेल 187 का अंतर चल रहा है। और वहीं रमन सिंह की सीट की बात करूं तो 13,000 की लीड लेकर बढ़त बनाए हुए हैं। वापस आते हैं और इस पर रिएक्शन दोबारा एक छोटा सा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास हम जाएंगे और उनसे ये रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, जैसा हमने वादा किया आपसे, हम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से, सटीक तरीके से रुझान आप तक पहुंचाते रहें। बड़ी बड़ी सीटें, हाई प्रोफाइल चेहरे, हैवी वेटेज, वो नेता जिनके बारे में सबको कोशिश है, क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि जानना है क्या कर रहे हैं, कितना मत आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, हार रहे हैं, जीत रहे हैं, आगे पीछे। लिए चलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो। अनुपमा मेरे सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है ताजा रुझानों के साथ, छत्तीसगढ़ के ताजा रुझान, हॉट सीट, हाई प्रोफाइल सीटों पर और साथ ही क्षेत्रवार समीकरण इस वक्त क्या कह रहे हैं। अनुपमा, ओवर टू यू। बिल्कुल पारुल, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि आखिर संभागवार कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसने लीड बनाई है और कौन पीछे है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि क्षेत्र में किसको बढ़त मिल रही है ये बताते,
बस्तर संभाग, सबसे पहले बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं। बीजेपी को 7 और कांग्रेस को 3। देखिए बस्तर संभाग में 12 सीटें हैं, 12 सीटों में से बीजेपी 7, यानी कि बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और बस्तर एक नक्सल क्षेत्र माना जाता है और यहां पर भी बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। तो चौंकाने वाला यहां पर देखने को मिल रहा है रिजल्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने लगातार धुआंधार प्रचार प्रसार किया था, लेकिन यहां पर मोदी मैजिक चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस यहां पर लीड बनाते हुई नजर आ रही है। अगले संभाग की हम बात करेंगे, बिलासपुर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग इसे कहा जाता है, जिसमें 24 विधानसभा सीटें हैं। बीजेपी यहां पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, कांग्रेस यहां पर लीड बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं पर अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी 11 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर मानी जा सकती है कि कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। अगले संभाग की बात करेंगे। अगला संभाग कौन सा है वो आपको बता देते हैं। दुर्ग संभाग, 20 विधानसभा सीटें आती है, बीजेपी 10, कांग्रेस 10, यानी कि 50-50 का मामला है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन आगे कौन पीछे, यहां पर देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर यहां पर कौन जीतता है। अगले संभाग की ओर रुख कर लेते हैं। अगले संभाग की बात करेंगे, रायपुर संभाग। देखिए रायपुर में 20 विधानसभा सीटें हैं, जिस पर सभी की कड़ी नजर और पैनी नजर रहती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर यहां से आती है। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि यहां पर कौन आगे है। बीजेपी की बात कर ले, बीजेपी के पास में 11 सीटों से आगे चल रही है। और उसके साथ ही कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस 9 विधानसभा सीटों से आगे चल रही है, यानी कि यहां पर कांग्रेस 2 पॉइंट पीछे नजर आ रही है। यानी कि 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी फिर से लीड बनाते हुए, बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अगले विधानसभा की ओर रुख कर लेते हैं। अगला विधानसभा संभाग कौन सा है ये बता दें, सरगुजा संभाग। देखिए सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा सीटें आती है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कौन आगे है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि सरगुजा में कांग्रेस के पास में 3 सीट, यानी कि 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। वहीं बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी के पास में 11 सीट, यानी कि एक बड़ा आंकड़ा है। सीधे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 11 विधानसभा सीटों पर बीजेपी बढ़त और सिर्फ 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस, यानी कि यहां पर टक्कर नहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी यहां पर राजस्थान में वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई। लाचुंगे अनुपमा, बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता देते हैं। वसुंधरा राजे चुनाव जीत गई हैं, जिनको सीएम फेस नहीं घोषित किया था बीजेपी ने, लेकिन अब वो चुनाव जीत गई हैं। राजस्थान से वसुंधरा राजे का एक रास्ता तो ये कह सकते हैं, एक सीढ़ी फिलहाल साफ होती हुई वसुंधरा राजे जीत गई है। राजस्थान से जीत की खबर, वसुंधरा राजे की बीजेपी की जीत। यहाँ पर वसुंधरा राजे राजस्थान अपनी सीट जीत गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान से राजस्थान में जीत गई हैं। झालरापाटन से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए हैं और वसुंधरा राजे ने अपनी जीत दर्ज कर दी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। देखिए दर्शकों, इस वक्त सबसे बड़ी और सबसे जल्दी जो तेजी से हम खबरें बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी कोशिश है। सबसे बड़ी खबर, सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पीछे चल रहे हैं। गोविंद सिंह राजपूत 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत सुर्खी से इस वक्त ये आंकड़ा सामने आ रहा है, पीछे चल रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत। बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर रहे, अब इस वक्त वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं, क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैनिफेस्टो जीत का कारण बना, परंतु जनता के साथ में जो कांग्रेस ने विश्वासघात किया है, जनता को धोखा दिया है, मैनिफेस्टो में जो बातें कही उसको पूरा नहीं किया है, और इसलिए जनता ने कहा है कि जो धोखेबाज लोग हैं उनको जनता सबक सिखाएगी, और ये कांग्रेस के लिए सबक है। सर, इस बार महिला वोटरों का नंबर काफी ज्यादा रहा, तो क्या लगता है जो लिकर बैन का पिछले बार का प्रॉमिस था वो? देखिए, शराबबंदी का मामला भी है, और बीजेपी ने जो कहा है कि महिलाओं को 12,000 रुपए साल का देंगे, अगर कहीं पर कन्या पैदा होगी तो 1.5 लाख रुपए मिलेगा, किसानों को एक मुश्त जो अतिरिक्त राशि है वो उनको मिलेगी, 21 क्विंटल और 3100 रुपए में खरीदा जाएगा, जो पीएससी का भ्रष्टाचार है, जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, तो ऐसा कोई वर्ग नहीं है
चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, सबने कांग्रेस के खिलाफ में वोटिंग की है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव से नतीजों से जुड़ी हुई रुझान सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल रहा है, ये हम आपको अपडेट लगातार दे रहे हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें, बहुमत के साथ बीजेपी आगे 7 विधानसभाओं में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, 7 विधानसभाओं में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, खुशी की लहर उत्साह के साथ थिरक रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। 7 विधानसभाओं में बीजेपी बढ़त बनाए हुए मतगणना केंद्र पर थिरकते नजर आए हैं कार्यकर्ता। तो बीजेपी में मोदी की गारंटी, ये कह गए थे मोदी साहब कि गारंटी की भी गारंटी है वो, ये उन्होंने कहा था। और छत्तीसगढ़ में भी उनका जो प्रचार प्रसार हुआ, उन्होंने जो कमान संभाली वो किसी से छिपी नहीं है। 6 सभाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में की थी। अमित शाह साहब ने भी मोर्चा संभाला हुआ था और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे थे। और राजस्थान में भी आपने देखा किस तरह से पूरी तरीके से बीजेपी ने पुरजोर ताकत लगाई। और करिश्मा ने इस वक्त, हमारी सहयोगी करिश्मा ने तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं, 7 विधानसभाओं पर बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर, उत्साह मतगणना केंद्रों पर ही थिरकते हुए नजर आ रहे हैं कार्यकर्ता। और चलिए इसी को लेकर हम चर्चा को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। देखिए जो रुझान सामने आ रहे हैं उन्हीं के साथ चर्चा को हम आगे लेकर जाएंगे। और इससे पहले रायपुर जिले की अगर बात करते हैं तो मतगणना केंद्र के बाहर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितने ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं रायपुर 7 विधानसभा की बात करें तो भाजपा जो है कांग्रेस से आगे चलती नजर आ रही है। आप बताइए कि भाजपा जो है कांग्रेस से आगे चल रही, कैसा लग रहा? बहुत खुशी है, सब कार्यकर्ताओं के मन में खुशी है। भाजपा बहुमत सरकार से बना रही है और हमारे ग्रामीण भी बहुत प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। मोदी भी हमारा विधायक बन गया। उत्साह जो है सभी में देखने को मिल रहा है। आप बताइए कि जो भाजपा है वो सरकार बनाने जा रही है, ऐसा लग रहा है। और रुझानों की भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा की ओर है। देखिए लग नहीं रहा है, बन रही है। बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है और छत्तीसगढ़ वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं कि भाजपा में विश्वास किया। भाजपा की सरकार बन रही है और हमारे रायपुर ग्रामीण विधानसभा से जो पंकज शर्मा का हमेशा अत्याचार रहा है उसको खत्म करने जा रहे हैं और मोतीलाल साहू जी भारी मतों से यहाँ पर प्रत्याशी विजय हो रहे हैं। देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा की सरकार मोदी है तो मुमकिन है, 50+ पार कर रहे हैं हम लोग, इतना श्योर है। जी आप बताइए कि भाजपा जो है आगे बढ़ रही है, कैसा लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के रूप में जीत रहे हैं और हमारे मोतीलाल साहू कम से कम 40,000 वोट से लीड कर रहा है। देख सकते हैं कितना ज्यादा जो है एक्साइटमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। साथ ही में अगर पीछे की भी हम बात करते हैं तो किस तरीके से कार्यकर्ताओं में एक जो उत्साह नजर आ रहा है, गाजे बाजे के साथ यहाँ पर जो है लोग नजर आ रहे हैं, नाचते झूमते गाते। भाजपा की सरकार की उम्मीद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है की जा रही है। और भी लोगों से बात करते हैं, भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही, क्या बोलेंगे? बिल्कुल ही सुनिश्चित सरकार बनेगी, हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही रायपुर ग्रामीण भी हम भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। रायपुर ग्रामीण के यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं भाजपा के वो नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आगे कितने भी राउंड है उनमें किसकी पार्टी के जो रुझान है वो ज्यादा नजर आते हैं। कैमरामैन हृदय के साथ करिश्मा सोनी, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो आपको सुनवा देते हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। फिर से प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला
मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे। और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव। तो सत्ता के सिंहासन पर कौन होगा विराजमान, किसकी बनेगी सरकार, नजर हमारे साथ आप भी रखिए, क्योंकि कोशिश हमारी है कि हर रुझान के साथ हम आपको अपडेट देते रहें। तो हर सीट के रुझान आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े, उनका भी शुक्रिया, उन्होंने भी हमें समय दिया। लेकिन आज का दिन हर एक खबर बहुत तेजी से आप तक पहुंचाने का दिन है और इसलिए आप हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर नतीजे और हर रुझान आप तक पहुंचाएं। फिगर्स आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बने हुए हैं और ये फिगर्स चेंज भी हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हमारी टीम लगातार काम कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और मेहमानों के साथ, कुछ और बड़ी अपडेट्स के साथ।